नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे कि अपराधीकरण हो। 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने खूब जमकर लताड़ लगाई है विपक्ष को। तेजस्वी यादव का नाम लिया है, खेला करने की बात कर रहे थे, खेला हो गया ना। और नीतीश कुमार भी उनके बगल में बैठे हुए थे। नीतीश कुमार को कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव राजा दशरथ बता रहे थे, राम कथा का जिक्र कर रहे थे, रामायण का जिक्र कर रहे थे और खुद को राम बताए थे। उन्हें वनवास जाना है, उन्हें अब जनता के बीच जाना है। इन सवालों पर भी सम्राट चौधरी ने खूब जमकर घेरा है तेजस्वी यादव को, विपक्षी पार्टियों को। एक तरफ जहां एनडीए सरकार की जमकर प्रशंसा की है, नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की है, नीतीश कुमार भी ठीक उनके बगल में बैठे थे। सम्राट चौधरी का यह आक्रामक तेवर सदन के भीतर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जरा देखिए। माननीय सदस्य, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया है और आगे उसका भी काम चल रहा है। और आगे के दिनों में भी जहां पर बिहार को जरूरत पड़ेगी, पूर्ण रूप से भारत सरकार का बिहार को सहयोग मिलता रहेगा, एकदम बेफिक्र रहिए। अभी कई साथी कह रहे थे क्राइम, नीतीश कुमार जी का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना, और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता। यह भी जानना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर। किसने ट्वीट किया था? कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं, जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता, तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है। कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था। बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ यदि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं था। हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे,
लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीएसटी जब आया, हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं आता। पहले जहां बनता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, उस स्टेट में सारे चीजों को देने का काम किया जाता था। लेकिन आज पूर्ण रूप से जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, उस राज्य को पूरी तरह टैक्स देने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत फैसला लिया। तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ बातें कही, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाया है। सदन की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने सरकार का उत्तर रखते हुए क्या कुछ बातें रखी हैं। डिप्टी सीएम है बिहार के और बुलंद होकर बोलते हैं। क्या कुछ अलग अंदाज में दिखे थे सम्राट चौधरी, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे का अपराधीकरण हो। कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे। 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। नीतीश बाबू, आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। यह पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे का अपराधीकरण हो। कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे। 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। नीतीश बाबू, आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। यह पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है, जिससे का अपराधीकरण हो। कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे। 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। नीतीश बाबू, आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। यह पूरा देश जानता है।